वरीशा अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। वरीशा ने दादी के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि अब दादी वरीशा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जब वरीशा ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद दादी की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब दादी की हालत बेहतर होती है तो उसकी ज़बान पे पहला लफ्ज़ वरीशा का ही होता है, लेकिन वरीशा वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वहाज की फैमिली इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती कि भाई अब करें तो करें क्या, कैसे दादी के सामने वरीशा को लाएं। अगर वरीशा ना आई तो दादी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, जब वरीशा तक ये पैगाम पहुंचता है कि भाई आपको दादी बुला रही है, तो वरीशा ने एक डिमांड रखी है कि ठीक है मैं उस कार में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये रखती है कि वहाज आकर मुझसे माफ़ी मांगे, फिर मैं वहाँ पर जाऊँगी। क्या वहाज इसके पास माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है? अब ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। वहाज और वरीशा के बीच में ऐसा मोहब्बत की कहानी चलेगी जिस पर वरीशा को वहाज के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। इनसे वरीशा इस घर के अंदर आई है तो दादी के अलावा कूबी और फाद वरीशा के यहाँ पर आने पे खुश नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई इसके पीछे मैक की कोई चाल हो सकती है। लेकिन दादी इतनी मासूम होती है कि ये वरीशा के साथ मुखलिस हो जाती है और बचपन से ही ये वरीशा के साथ मोहब्बत करती थी, तो वरीशा को अपने घर में जगह देती है, इससे प्यार देती है और हर वक्त अपने पास रखती है। लेकिन वरीशा की जहाँ पर चाल होती है, वहाज के इस मामले पर बड़ा गुस्सा होता है और वरीशा और वहाज के बीच में तलाक कलामी भी हो जाती, तो वरीशा ये घर छोड़कर चली जाती है। जब वरीशा ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद दादी को इस बात का पता चलता है, तो दादी की जो हालत होती है इससे ख़राब होना शुरू हो जाती है। दादी की हालत इतनी ख़राब होती है कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहाज इस मामले पे बड़ा परेशान बैठा होता है। शिफा इसके पास आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है, तो आगे से वहाज कहता है कि शिफा मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार इस घर के अंदर होगा क्या, ये घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। नेगेटिव तरह की बातें कर होते हैं तो शिफा समझाने की कोशिश करती है वहाज को, उससे कहती है कि वहाज प्लीज़ ये नेगेटिव सोच रखना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। तो आगे से वहाज शिफा को जवाब देते और कहते कि अगर वो इस घर के अंदर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से घर वालों को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे घर वाले यकीन मेरे ऊपर नहीं कर रहे। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं घर वालों को कैसे यकीन दिलाऊं। इस मामले पे वहाज बड़ा परेशान होता है। ठीक है वहाज अपने वालिद को, अपनी माँ को तो यकीन दिला देगा, लेकिन ये अगर जाता है और जाकर दादी के सामने ऐसा की कोई बात करता है, दादी को कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, सारा का सारा कसूर वरीशा का है, कभी भी इसकी बात को तस्लीम नहीं करेगी और वो इनकार कर देगी वहाज को, उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ये झूठ है, कसूर सारा का सारा आपका है और आपकी वजह से वरीशा ये घर छोड़कर चली गई है। जहाँ पर शिफा उसे किसी भी तरीके से हौसला देने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन वहाज को इस मामले में बड़ी परेशानी होती है और देखना कि जिस दिन वरीशा इस घर के अंदर दोबारा आई तो इस घर की जो खुशियाँ होगी ऐसा बर्बाद होना शुरू हो जाएंगी। अब सारे के सारे दादी के पास जमा होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, दादी अंदर मौजूद होती है। तो इस मामले पे मुख्तियार साहब बड़ा नाराज़ होता है, वहाज के ऊपर भी गुस्सा करता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी गुस्सा करता है कि भाई आप लोगों को मैंने समझाया भी था कि आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। दादी जान बहुत ज़्यादा जो मोहब्बत करती है वरीशा के साथ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं अम्मी जान को क्या जवाब दूंगा कि भाई मैं वरीशा की हिफाजत नहीं कर सका। तो इतने में जब इनकी आपस में डिस्कस जारी होती है तो डॉक्टर आती है और आकर जो वो बात करती है और कहती है कि भाई आपके पेशेंट को होश आ चुका है, आप में से वरीशा कौन है। तो आगे से सारे के सारे एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई वरीशा तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो डॉक्टर कहती है, मिसेस कहती है कि भाई आपका जो पेशेंट है ये बार बार वरीशा का नाम ले रहा है और वरीशा को हर सूरत में पेशेंट के पास लेकर जाना होगा। अगर पेशेंट के पास वरीशा को हम लोग लेकर नहीं गए तो पेशेंट की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर ये मिसेस बात कहकर चली जाती है नर्स, तो बाद में मुख्तियार कहते कि हाँ आप बताओ कि अब क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपनी माँ को
कि भाई मैंने वरीशा को किस वजह से इस घर से निकाला है, तो वरीशा या किस वजह से घर छोड़कर गई है। तो इस मामले पे सारे के सारे बड़े अपसेट हो जाते हैं। मुख्तियार जो अपनी माँ का सामना नहीं कर पा रहा होता कि मैं माँ के सामने कैसे जाऊँगा। वहाज भी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाज को इस बात का पता है कि भाई सारा का सारा जो कसूर है इससे वरीशा का है, लेकिन इस वक्त गेम ऐसी बनी होती है या सिचुएशन ऐसी होती है कि ये किसी को भी यकीन दिलाने की कोशिश करेगा ना तो कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। हो सकता है कि मुख्तियार साहब पर ये फैसला करे कि ठीक है भाई, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो ना चाहे, मैं खुद जाऊँगा, जाकर वरीशा को लेकर आऊँगा अपनी माँ के पास। इतने में महक और महमूद के पास ये पैगाम पहुँच जाता है कि भाई हम लोग वरीशा को लेने के लिए आ रहे हैं। तो वरीशा को जब इस बात का पता चलता है, माँ आती है, महमूद आकर वरीशा के साथ बात करते हैं कि भाई आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको मुख्तियार लेने के लिए आ रहा है। तो आगे से वरीशा साफ अल्फाज में अपनी माँ को इनकार कर देती है। अपनी माँ को कहती कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊँगी, मेरा वहाँ पर दिल नहीं करता। तो माँ किसी भी तरीके से मजबूर करने की कोशिश करती है। तो वरीशा कहती कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पर चली जाऊँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वालिदैन पूछते हैं कि भाई कौन सी शर्त। तो वरीशा कहती है कि भाई वहाज आएगा और जहाँ पर मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगा उसके बाद मैं उसके साथ चलूँगी। तो इस मामले पे जो माँ होती है इसको समझ नहीं आती कि भाई आप करें तो करें क्या, क्योंकि वहाज कभी भी माफ़ी मांगने के लिए नहीं आएगा। और माँ को इस बात का पता है और महमूद को भी कि भाई हमारे पास यही मौका है, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और किसी भी तरीके से वरीशा को मजबूर करें, क्योंकि अगर ये मौका हमने गुनवा दिया तो फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जगह पर महमूद साहब अपनी बेटी को अलहदा करेगा और समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ठीक है बेटा, इस वक्त उनकी मजबूरी है, लेकिन आप भी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर वहाज नहीं भी आता तो आप ऐसा करें कि अपना सामान पैक करें और मुख्तियार आपका जो चाचू आपको लेने के लिए आ रहा है तो आप चली जाएँ, वहाँ पर उनके साथ रहें और मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और बीजान के दिल में मज़ीद जगह बने ताकि बीजान आपके ऊपर यकीन करे। तो वरीशा के दिमाग के अंदर हो सकता है कि ये बात बैठ जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाज खुद आए और आकर माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े और इसी के से वरीशा इसके साथ चली जाए। बहरहाल अब ड्रामे के अंदर जान पैदा होना शुरू हो चुकी है। वहाज को इस मामले पे बड़ी परेशानी है कि भाई वरीशा अगर इस घर के अंदर आ गई तो मैं शिफा से दूर हो जाऊंगा और ऐसा वरीशा इस घर को भी बर्बाद कर देगी, क्योंकि वहाज को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वरीशा क्या चाहती है। वरीशा का सबसे जो पहला टारगेट है वो यही है कि बीजान को अपने कंट्रोल में करना है और शिफा और वहाज को एक दूसरे से दूर करना। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या वरीशा इस मकसद में कामयाब हो पाएगी। बीजान के सामने से किसी भी तरीके से वरीशा को लेकर तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वरीशा कुछ न कुछ बड़ी बातें कर सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसा जैसा माहौल बनता जा रहा है, जो वरीशा ने डिमांड रखी है कि वहाज आकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो क्या वहाज इसके पास माफ़ी मांगने के लिए चला जाएगा? अगर माफ़ी जाकर नहीं मांगता, जब वहाज लेने के लिए नहीं जाता, तो क्या वरीशा मजबूर होकर बीजान के पास चली जाएगी? अगर वहाँ पर जाती है तो उसके बाद अगली जो चाल होगी ये वरीशा की क्या होगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।